नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपका सामान्य प्रश्न विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, सामान्य प्रश्नों की श्रृंखला के तथ्य में यह आपकी आज की अंतिम श्रृंखला है। इसके पहले आप लोगों के लिए वैज्ञानिक नाम, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, चिकित्सा संबंधित आविष्कार, जीव विज्ञान की शाखाएं ये अपलोड की जा चुकी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के वीडियो में हम लोग जो हर रविवार को टेस्ट होता है उस टेस्ट की एक श्रृंखला आपके सामने रखी जाएगी। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस टेस्ट की श्रृंखला में भाग लेंगे। इसके पश्चात सोमवार से हमारे पास जो आपके वीडियो डाले जाएंगे वह 2 चरणों में होंगे। दोपहर के समय में जो आपके वीडियो होंगे वह आपके सीटेट स्पेशल की वीडियो होंगे और साथ ही साथ आपकी लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष और ग्राम विकास का वीडियो अपलोड करेंगे। शाम के टाइम में जो हमारे वीडियो होंगे वह बीएचयू प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, जिनमें बीएचयू बीए, बीएचयू एलएलबी, बीएचयू बीएड, यूपी बीएड से संबंधित साइंस के प्रश्नों के लिए आपके वीडियो होंगे। साथ ही साथ सीटेट और यूपी टेट से संबंधित साइंस के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के स्तर के आधार पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे और आपको बीच बीच में आपको टेस्ट की श्रृंखला उसकी प्रदान कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। लेकिन आप लोग घर पे हैं, लॉकडाउन में अगर आप घर पे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें और इस लॉकडाउन का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कर सकें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का हमारे वीडियो के प्रति रुझान कम हुआ है। अगर हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी हो रही हो तो आप उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की कुछ श्रृंखला हम लोग लेकर के आए हैं। इस श्रृंखला में हम लोग कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा वृक्ष, और सबसे बड़ा वृक्ष है यानी कि लार्जेस्ट ट्री है वो है आपका रेडवुड। इसी को कहा जाता है सिकोया। ठीक है। सबसे बड़ा भारतीय वृक्ष यह है आपका यूके लिप्टस। इसी को सफेदा के भी नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी घास, तो सबसे बड़ी घास की श्रेणी में आता है आपका बांस। सबसे बड़ा बीज, तो सबसे बड़ा बीज आपका जो है वो है आपका लोडीसिया। सबसे छोटा बीज, तो सबसे छोटा बीज है आपका आर्किड। सबसे बड़ा फूल, तो सबसे बड़ा फूल है आपका रेफ्लेसिया। सबसे छोटा फूल वह कौन सा है आपका वोल्फिया। सबसे अधिक गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहां होते हैं, तो वो होते हैं आपके ओफियोग्लोसम में। यह एक पादप है। कमेंट आएगा, मुझे पता है, पूछा जाएगा कि ओफियोग्लोसम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उसको पहले ही मैं बता दूं 1262 होते हैं। 1262। न्यूनतम गुणसूत्र किसमें होता है, तो वो होता है आपका हैप्लोपेपस में। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका है आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा।
यानी कि ऑस्टिच एग। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, माइकोप्लोरोमा भी कहते हैं, या फिर इसी को PPLO के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के भी नाम से इसको जाना जाता है। अगला है आपकी सबसे बड़ी मानव कोशिका, तो यह है आपकी न्यूरॉन। इसी को हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगला है सबसे बड़ा जंतु एवं स्तनधारी। तो सबसे बड़ा जंतु एवं स्तनधारी जो है वह आपकी ब्लू व्हेल है। ठीक है, तो जो आपकी व्हेल और डॉल्फिन है, यह दो के दोनों व्हेल और डॉल्फिन दो के दोनों मछलियां नहीं है, यह क्या है? आपकी स्तनधारी की श्रेणी में आती है। अगला सबसे बड़ा स्थलीय जंतु एवं स्तनधारी वो है आपका हाथी। और अगर हाथियों की भी अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी विशेषता किसकी है, तो वह है आपके दक्षिण अफ्रीकी हाथी की। ठीक है, दूसरी एक बात और पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से किस हाथियों के समूह को एरावत के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड में पाए जाने वाले जो हाथियों का समूह है उसको सफेद हाथी या फिर एरावत का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगला सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव है आपका अमीबा। सबसे बड़ा पक्षी तो वो ही आपका ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो है आपका हमिंग बर्ड। सबसे छोटी उड़न रहित चिड़िया या फिर सबसे छोटा उड़न रहित पक्षी यानी कि फ्लाईलेस बर्ड, यानी कि जो पक्षी उड़ नहीं सकता, तो उसका नाम है कीवी। ठीक है, सबसे छोटा स्तनधारी तो कौन सा है? इसको हम लोग कहते हैं श्रुज। ठीक है, या फिर इसी को कहा जाता है छछूंदर। सबसे बड़ी मछली तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि व्हेल और डॉल्फिन जो है वो आपकी मछलियां नहीं है, स्तनधारी हैं। तो ये क्या है? आपकी शार्क। ठीक है, इसी को मछलियों का राजा भी कहा जाता है। अगला सबसे छोटी मछली तो इसका नाम है गोबी। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा सर्प है आपका अजगर यानी कि पाइथन। सबसे भारी सर्प कौन सा है? तो वो है आपका एनाकोंडा। जल में रहता है तो जल में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन जैसे ही यह स्थल पर आता है तो भूमि इसका भार बर्दाश्त नहीं कर पाती है। एक लाइन में ससरे निगाह से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड या सिकोया, सबसे बड़ा भारतीय वृक्ष यूकेलिप्टस, उसी को सफेदा कहा जाता है। सबसे बड़ी घास बांस, सबसे बड़ा बीज लोडीसिया, सबसे छोटा बीज ऑर्किड, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया, सबसे छोटा फूल वोल्फिया। अधिकतम गुणसूत्र ओफियोग्लोसम में होते हैं 1262, न्यूनतम गुणसूत्र हेप्लोपेपस। न्यूनतम गुणसूत्र हेप्लोपेपस। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि ऑस्टिच एग। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लोरोमा, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा कुछ भी कह सकते हैं इसको। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी मानव कोशिका न्यूरॉन या फिर इसी को तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा जंतु एवं स्तनधारी वह है आपकी ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु एवं स्तनधारी हाथी, और उन हाथियों में भी सबसे बड़ी कौन? दक्षिण अफ्रीकी हाथी।
सबसे छोटा जीव अमीबा, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे छोटी उड़न रही चिड़िया या फिर सबसे छोटा उड़न रही पक्षी स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड वह है आपकी कीवी, सबसे छोटा स्तनधारी श्रुज कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं छछूंदर, सबसे बड़ी मछली शार्क, सबसे छोटी मछली गोबी, सबसे बड़ा सर्प अजगर, सबसे भारी सर्प एनाकोंडा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे विषैला सर्प यह है आपका हाइड्रा फिश, ये जल में है और अगर स्थल पर बात किया जाए तो वह है आपका ब्लैक माम्बा। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि स्थल पर सबसे ज्यादा विषैला सर्प जो है वो आपका कोबरा यानी कि नाग होना चाहिए, लेकिन नाग सबसे ज्यादा विषैला नहीं है, बल्कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा 4 प्रकार के विषैले सांपों की प्रजाति पाई जाती है। जो सबसे पहले आता है आपका नाग, दूसरा करैत, तीसरा है आपका हिमालयन पिट वाइपर और तीसरा है आपका गेहूं। तो यह जितने भी आपके सर्प होते हैं या फिर गेहूं को ही हम लोग अफाई ही कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर होगा क्या कि गेहूं की 2 प्रजातियां हैं, एक जो है गेहूं की विषैली प्रजाति होती है, दूसरी जो होती है वो गेहूं की विषहीन प्रजाति होती है। अब यहां पर बात किया जाता है क्या कि जो आपका कोबरा है वह स्वयं करैत से कम विषैला है, यानी कि करैत का जो जहर होता है वह कोबरा से 4 गुना ज्यादा अधिक विषैला होता है, लेकिन कोबरा का जहर जो होता है वह मात्रा में अधिक होने के कारण प्राणघातक होता है। लेकिन अगर स्थल पर पाए जाने वाले सभी सांपों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो विषैला होता है वह आपका ब्लैक माम्बा होता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि जैसे ही ब्लैक माम्बा काटता है तो सिर्फ जीभ पर थोड़ी सी झंझनाहट होती है और उसके नियर अबाउट कुछ ही मिनट में आदमी की डेथ हो सकती है। अगला सबसे छोटा सर्प, नाम है इसका बारबेडोस थ्रेड स्नेक। बारबेडोस थ्रेड स्नेक सबसे बड़ा बंदर। ठीक है, तो सबसे बड़ा बंदर कौन है? कोई मेरे भाई नहीं समझेगा। हाँ, गोरिल्ला है। ठीक है, सबसे छोटा बंदर गिब्बन। सबसे ऊंचा जंतु जिराफ। सबसे बुद्धिमान प्राणी आपके सामने है होमो सैपियंस सैपियंस यानी कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। सबसे बुद्धिमान जलीय प्राणी तो यह है आपकी डॉल्फिन। ठीक है, सबसे तेज जंतु तो यह है आपका चीता। उड़न छिपकली तो जो आपकी ड्रैको है इसी को कहा जाता है फ्लाइंग लेजर्ड यानी कि उड़न छिपकली। सबसे बड़ी हड्डी तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाती है आपकी? फीमर। कहां पर भाई? जांघ में। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी तो वही है आपके पापा जी का दुश्मन, क्या कहते हैं कि बेटा मार करके तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जबड़ा ही तो आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। हड्डी का नाम है मैंडिबल। कहां पाई जाती है ये? तो ये जबड़ा की हड्डी है। तो सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल यानी कि जबड़ा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है आपकी स्टेपेज। कुछ लोग स्टेपेज कहते हैं, कुछ लोग स्टेपिस कहते हैं। कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कान में और
ये भी आप लोग जान लीजिए कि हम लोगों के कान में जो होती है वो मिस की आवाज सुनाई देती है, मिसेस की नहीं। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि हमारे कान में पाई जाने वाली जो हड्डी है वो खुद मिस है, मिसेस नहीं है। देखिए जरा सा, तो कान में जो पाई जाने वाली हड्डियां हैं उसको हम लोग कहते हैं मिस, यानी कि मेलियस इंकस स्टेपिस। तो जब हमारे शरीर में हड्डी ही मिस है तो आवाज मिसेस की कैसे सुनाई दे? तो हमारे कान में आवाज मिस की सुनाई देती है, मिसेस की नहीं। चलिए, शरीर का सबसे मजबूत भाग तो वो है आपका इनेमल। इनेमल पाया कहां जाता है? तो वो पाया जाता है आपके दांतों पर, ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं दंतवल्क, ठीक है। तो दंतवल्क का मतलब क्या होता है कि हमारे दांतों के ऊपर ये जो आपका चमकता हुआ सफेद लेयर दिखाई दे रहा है ना, वह क्या है? आपका इनेमल है, ठीक है। सबसे व्यस्त अंग तो मस्तिष्क नहीं भाई, हृदय, क्योंकि जिस समय मनुष्य सो रहा होता है उस समय मनुष्य के मस्तिष्क का कुछ भाग कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन हृदय कभी भी कार्य बंद नहीं करता। और अगर हृदय कार्य करना बंद कर दिया तो क्या होगा? हाँ वही समझ गए आप लोग। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है आपकी यकृत, लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो इसको हम लोग कहते हैं अवर्ट हिंदी में, और ऐसे कहते हैं इसको थायराइड, ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेपीडियम, या फिर इसी को कहा जाता है एरेक्टर पिलाई, ठीक है। अगली बात, सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? तो वो है आपका विक्टोरिया रेजिया। विक्टोरिया रेजिया की पत्ती सबसे छोटी होती है। और सबसे छोटी ग्रंथि आपकी कौन सी है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे विशाल सर्प है आपका हाइड्राफिस या फिर ब्लैक मांबा। सबसे छोटा सर्प है बार्बेरस थ्रेड स्नेक। सबसे बड़ा बंदर है गोरिल्ला। सबसे छोटा बंदर है गिब्बन। सबसे ऊंचा जंतु है जिराफ। सबसे बुद्धिमान प्राणी हम हैं, मतलब होमो सेपियंस सेपियंस। सबसे बुद्धिमान जलीय प्राणी डॉल्फिन। सबसे तेज जंतु चीता। उड़न छिपकली ड्रैको। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, जबड़ा। शरीर का सबसे मजबूत भाग इनेमल, दांतों पर पाया जाता है। सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। मनुष्य की मस्तिष्क का वजन, ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क का वजन, और ये है मनुष्य, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों के मस्तिष्क का वजन अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा बड़ा मस्तिष्क, सबसे वजनी मस्तिष्क किसका होता है? तो हाथी का मस्तिष्क जो है सबसे ज्यादा वजनी होता है। तो मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियम या एरेक्टर पिलाई। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया। और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, या फिर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है आपकी? पीयूष ग्रंथि, या फिर इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य प्रश्नों के ही अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मछलियां हैं जो कि वास्तविक हैं, और कुछ ऐसी मछलियां जो हैं जो कि आपकी अवास्तविक हैं। तो देखिएगा जरा सा कि इधर की श्रेणी में हमने रखा हुआ है कुछ ऐसी मछलियां जिनको लोग सोचते हैं कि ये मछली है, लेकिन एक्चुअली ये मछली नहीं होती है।
और इधर आपकी वो है कि जिनको लोग सोचते हैं कि यह मछली नहीं हो सकती, वो आपकी मछली होती है। जैसे देखिएगा, तो सबसे पहले आपका है वेल फिश। वेल फिश क्या है? स्तनधारी श्रेणी की जीव है, जिसे हम लोग मछली समझ लेते हैं। उसी प्रकार से जो आपकी डॉल्फिन भी है, वह क्या है? स्तनधारी श्रेणी की जीव है, लेकिन उसे हम लोग क्या समझ लेते हैं? मछली समझ लेते हैं। दूसरा है आपका क्रेफिश, वह कीट वर्गों से बिलोंग करती है, यानी कि वह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। अगला कटल फिश, ये मोलस्का श्रेणी के अंतर्गत आती है। डेविल फिश, डेविल फिश का मतलब होता है पिशाच मीन, और यह जो आपकी डेविल फिश है, जिसको हम लोग पिशाच मीन कह रहे हैं, यह कोई और नहीं बल्कि ऑक्टोपस है। तो यह किसके अंतर्गत आ जाता है? आपके मोलस्का के अंतर्गत आ जाता है। इसका वास्तविक नाम क्या है? ऑक्टोपस। ठीक है, इसी ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश कहते हैं, पिशाच मीन कहते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? आपके मोलस्का के अंतर्गत आता है। अगला है आपका जेलीफिश, और जेलीफिश आता है आपके सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश किसके अंतर्गत आती है? तो वह इंसेक्टा फैमिली की है, यानी कि वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अगला है आपका स्टार फिश, और वह आता है आपके एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, और इसी एकाइनोडर्मेटा फाइलम को ही हम लोग क्या कहते हैं? फाइलम ऑफ फॉल्स फिशेस, यानी कि असत्य मछलियों का संघ। अगला रेजर फिश, और रेजर फिश किस श्रेणी का है? तो वह आपके मोलस्का से बिलोंग करता है। इधर कुछ आपकी वास्तविक मछलियां हैं, और इनका वास्तविक नाम क्या है? तो सबसे पहले है आपका डॉग फिश। ठीक है, तो डॉग फिश का वास्तविक नाम है स्कोलियोडॉन। ठीक है, अगला है आपका हार्स फिश, और हार्स फिश का वास्तविक नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस है। इसके बाद है आपकी फुसफुस मीन। ठीक है, और फुसफुस मीन का वास्तविक नाम है प्रोटोप्टेरस। अगला है टाइगर फिश, यानी कि बाघ मीन, इसको हम लोग कहते हैं स्टिगोस्टोमा। अगला है आपका ग्लोब फिश, ग्लोब मीन, इसका वास्तविक नाम है टेट्राडॉन। ठीक है, अगला है आपका विद्युत मीन, यानी इलेक्ट्रिक फिश, इसे कहा जाता है टारपीडो। अगला है फ्लाइंग फिश, यानी कि उड़न मीन, उड़न मछली, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोसिटस। अगला है आपका मॉस्किटो फिश, इसको हम लोग कहते हैं गैम्बूसिया। और जो आपकी माउस फिश है, यानी कि मूस मीन है, इसको कहा जाता है काइमेरा। इसके अलावा और सारी होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पाइप फिश, गिटार फिश, ठीक है, और फ्लूट फिश। ये सब के सब आपकी वास्तविक मछलियां हैं, जिनको हम लोग मछली नहीं समझते हैं। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको बाकी की जानकारी पहले ही दे दी गई है। तब तक बने रहें हमारे साथ, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें हमारे वीडियो के साथ। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर दें। धन्यवाद।